नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर निफ्टी 50 में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्राइस एक्शन से किस तरह से हम चार्ट को रीड कर सकते हैं, किस तरह से हम चार्ट को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो इसके चार्ट को अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर प्राइस एक्शन होता है क्या, पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ, क्योंकि प्राइस एक्शन समझना बहुत ज़रूरी होता है। प्राइस एक्शन का मतलब वो क्या होता है, स्टॉक थोड़ा बढ़ेगा उसके बाद में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा, इसको हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं या करेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर से स्टॉक बढ़ेगा, फिर यहाँ से ये हाई ब्रेक करेगा और फिर मार्केट में थोड़ा सा नीचे करेक्शन होगा, फिर उसके बाद फिर से बढ़ेगा, फिर करेक्शन होगा और फिर बढ़ेगा, फिर करेक्शन होगा। इसी तरह से स्टॉक हो या कोई भी मार्केट हो ऊपर जाता है, और अगर उसको नीचे आना होगा तो यहाँ पर वो इसी तरह से यहाँ से घूमते घूमते यहाँ थोड़ा रुकेगा, साइडवेज बिहेवियर करेगा और उसके बाद में उसको आना होगा तो इस तरह से लो ब्रेक करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर टेस्ट करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ से वो कंटिन्यूस तरह से नीचे आने लगेगा। तो यहाँ से इस तरह से ये फिर नीचे चलता चलता इस तरह से नीचे आएगा, तो इसी को हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो ये प्राइस एक्शन में आपको क्या होता है, जब भी मार्केट ऊपर की साइड में जाता है, इस तरह से स्विंग हाई बनाते बनाते ऊपर जाता है, तो यहाँ से ये स्विंग लो पर, जो स्विंग लो है उस पर अपने को बाइंग करना होता है। और यहाँ पर जब ये रेंज बाउंड होता है, रेंज बाउंड का मतलब समझ रहे हो ना, या फिर हम बोल सकते हैं कि साइडवेज हो जाए तो तब यहाँ पर सेल और यहाँ पर बाइंग, सेल और यहाँ बाइंग, इस तरह से आपको काम करना होता है। और जब ये नीचे की साइड में चले तो यहाँ पर आपको सेल मारना होता है, ये वाला जो जगह है यहाँ पर सेल किया जा सकता है। अब मैं आपको ये सब चीज़ें चार्ट पर समझाऊंगा, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये देखो, यहाँ से आपको मैंने क्या बोला कि ये देखो यहाँ से क्या हो गया था कि मार्केट कैसे जा रहा था, ऊपर ही जा रहा था, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, सपोर्ट लेते लेते यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अब मार्केट ने यहाँ से क्या किया, साइडवेज चालू कर दिया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये देखो साइडवेज चल रहा है। अब यहाँ से मार्केट ने क्या किया, ये जो रेंज थी इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ से देखो ब्रेक कर दिया तो ये नीचे चालू हो गया, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, मार्केट फिर ऊपर आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो यहाँ से आपको ये देखना होता है कि इसका जो स्विंग हाई है, स्विंग हाई कौन सा, ये वाला स्विंग हाई। अब ये वाला जो हाई था, इस हाई पॉइंट को जब ये ब्रेक करेगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा। जब तक ये इसको हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट फिर से यहाँ से रिजेक्शन ले लेगा। तो देखो यहाँ से क्या किया, इसने थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर रिजेक्शन ले लिया। तो ये मार्केट इसी तरह से फिर अब अगर इसको नीचे जाना होगा, अभी मान लो ऊपर नहीं जाना होगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इसी तरह से ये नीचे जाने लगेगा। तो यहाँ से देखो नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आएगा, इस तरह से लो ब्रेक करेगा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर लो ब्रेक करेगा, फिर यहाँ से इस तरह से नीचे आएगा, फिर लो ब्रेक करेगा, इस तरह से ये चलेगा। तो यही चीज़ें आपको देखना होती है और इसी चीज़ों को समझना होता है, तभी जाके आप प्राइस एक्शन को एक अच्छा से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए मैं यहाँ पर प्राइस एक्शन लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर हम देखें ये हाई था, ये हाई था, उसके बाद ये हाई और उसके बाद ये हाई, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये हाई एक ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद मार्केट ने यहाँ से टेस्ट किया और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद में फिर से यहाँ से ये हाई हो गया, ये हाई हो गया, लोअर हाई, और यहाँ से मार्केट ने ये हाई ब्रेक नहीं किया, इसलिए यहाँ से रिजेक्शन लिया और मार्केट नीचे आने लगा। तो इस तरह से हम ये जो भी प्राइस एक्शन होती है उस प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं कि प्राइस एक्शन क्या हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर भी अगर आपको देखना है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पर भी किस तरह की प्राइस एक्शन हुई थी कि देखो अपने पास में अगर ये लास्ट वाला हाई ये था, उसके बाद स्विंग हाई ये है, मतलब लोअर हाई, इसके बाद ये लोअर हाई है, उसके बाद ये लोअर हाई है, उसके बाद अगर हम बात करें ये लोअर हाई है, उसके बाद ये लोअर हाई है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये लोअर हाई है। यहाँ से ये लोअर हाई जैसे ही ब्रेक होता है, यहाँ से आप देख सकते हो इस कैंडल से, उसके बाद मार्केट ने सीधे ऊपर की साइड जंप मार देता है। तो अब यही चीज़ें अगर आप किसी स्टॉक पर भी देखना चाहते हैं, कहीं और भी देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आप आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ से निफ्टी 50 का चार्ट में आपको दिखा रहा था 5 मिनट का। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसी और स्टॉक से की बात करें जिसमें आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर स्टॉक लगा देता हूँ। तो चलो यहाँ पर हम लोग कोई ना कोई स्टॉक लगा लेते हैं। अभी अडानी का एक अच्छा सा माहौल चल रहा है तो अडानी वाले में ही देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक से। तो यहाँ से अडानी का मैं यहाँ पर स्टॉक लगाता हूँ AWL। तो AWL का चार्ट आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको AWL का चार्ट दिख रहा होगा। अगर मैं इसको छोटा करूँ तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो मार्केट ने क्या किया, ये जो एरिया था ये हाई ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था, तो मार्केट क्या किया, नीचे आया,
फिर से एक स्विंग हाई बनाया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर इसने स्विंग हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर स्विंग हाई बनाया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर स्विंग हाई बनाया। मतलब लगातार इसमें सेलिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर सेलिंग, 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 यहाँ पर सेलिंग। अब यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट नीचे आया था, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक हाई ब्रेक किया था, तो यहाँ से बाइंग देखने को मिली थी, लेकिन ये सस्टेन नहीं हो पाया। तो यहाँ पर इस चीज़ को अगर आपको समझोगे तो यहाँ से आपको समझ में आने लगेगा कि मार्केट बताना क्या चाह रहा है। अभी यहाँ से देख सकते हो आप देखिए, यहाँ से देखो, यहाँ से ये हाई, फिर ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, यहाँ से ये स्विंग हाई, यहाँ से आपको दिख रहा था ब्रेकआउट होने की कोशिश हो रही थी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। यहाँ से हर बार यहाँ से फेल होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से ये प्राइस एक्शन होता है। देखो यहाँ से मार्केट इस तरह से गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो एक्चुअली यहाँ से इसको क्या करना था, अब यहाँ से इस तरह से ऊपर जाना चाहिए था, वैसा नहीं गया। तो इसको हम प्राइस एक्शन बोल सकते हैं। और प्राइस एक्शन के हिसाब से आप ट्रेडिंग करना चाहें तो आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं, किसी में भी ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसका जो डेली टाइम फ्रेम में चार्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखना चाहते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में इसके चार्ट को आप एनालिसिस कर सकते हो कि देखो ये स्टॉक यहाँ पर हाई बनाया था, उसके बाद यहाँ से नीचे आया, फिर इसने स्विंग हाई यहाँ बनाया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पर स्विंग हाई बनाया। देखो हर बार क्या कर रहा है, इसका ये अपना लो ब्रेक करते ही जा रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हर बार अपना लो ब्रेक करते ही जा रहा है, यहाँ पर भी इसको लो ब्रेक करते ही जा रहा है। तो जब भी ये लो ब्रेक कर रहा है, ऊपर स्विंग हाई बना रहा है, तो अब तक आपको यहाँ पर बाइंग नहीं करनी है। जब यहाँ से लो ब्रेक नहीं करेगा, देखो यहाँ से लो ब्रेक नहीं कर रहा था, थोड़ा सा मोमेंटम आया, लेकिन ये ऊपर हाई ब्रेक करके सस्टेन भी नहीं कर पाया, उसकी वजह से वापस से नीचे गिर चुका है। तो यहाँ पर आप इस स्टॉक को देखोगे तो एक अच्छा सा आपको प्राइस एक्शन समझ में आ जाएगा कि जो 800 रुपये से चलकर सीधे 300 रुपये पे आ चुका था, और 300 के बाद में फिर से यहाँ से फिसल कर 350 के आसपास आ चुका है। तो ये सब चीज़ें प्राइस एक्शन में ही आती है। अब बहुत सारे प्राइस एक्शन के बहुत सारे फंडे होते हैं कि आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखो, यहाँ से BOS जिसको हम बोलते हैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर, CHOCH इसको हम बोल सकते हैं, चोक भी बोल सकते हैं, चेंज ऑफ चार्ट यहाँ या फिर आप इसको हिसाब से आप अपने हिसाब से जो भी बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा चेंज ऑफ चार्ट भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ से चोक चोच जो भी आप बोलना चाहें, यहाँ से मतलब क्या होता है, ये यही होता है कि जब मार्केट ये होता है, देखो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि इस तरह से मार्केट चलता है। तो यहाँ से ये ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से BOS हो रहा है, फिर यहाँ से ये ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पे BOS होगा, और मार्केट में फिर यहाँ से लो ब्रेक करेगा। फर्स्ट टाइम में यहाँ से ये ब्रेक करेगा, तो इसको हम बोल सकते हैं COCH, मतलब यहाँ से ये चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। यहाँ पे चेंज ऑफ चार्ट बोल सकते हैं कि यहाँ से जो भी इसका जो ट्रेंड था वो ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर आप बाइंग सेलिंग का प्लान कर सकते हो, यहाँ से समझ सकते हो। किसी दूसरे स्टॉक को मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ताकि और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लोग इसको ले लेते हैं, एक ये वाला कोई भी स्टॉक आप देख सकते हो। चलिए यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें तो HAL का देख लेते हैं, HAL। तो यहाँ पर मैं HAL का चार्ट दिखा देता हूँ। क्यों, बाइंग सेलिंग में भी वो चीज़ें काम करती है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी पड़ेगा कि यहाँ पर देख सकते हो आप HAL का चार्ट अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लगातार कंटिन्यू यहाँ से ये स्टॉक जा रहा है। अगर इसको और भी वीकली चार्ट पर अगर आप देख लोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कंटिन्यू यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऊपर गया, रिटेस्ट किया, इस यहाँ पर आपको रिटेस्ट मतलब टेस्ट मतलब यहाँ पर आपको एक करेक्शन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट होता है, इसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, फिर ऊपर गया, 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 कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि मार्केट हर बार अपना जो स्ट्रक्चर चेंज करते हुए जा रहा है, यहाँ से हायर हाई ब्रेक करते ही जा रहा है, हायर हाई ब्रेक करते ही जा रहा है, तो इसको हायर हाई ब्रेक करते जा रहा है। जब इसको नीचे आना होगा तो इस तरह से घूमेगा, इस तरह से लो ब्रेक करते करते नीचे आएगा। तो ये एक प्राइस एक्शन का पार्ट है, और ये पार्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो